हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो अभी हम पेपर सेकंड पढ़ेंगे आपके बीएससी पार्ट सेकंड का, जिसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स और जिसको हिंदी में कहते हैं गणितीय भौतिकी। ठीक है, आपका पेपर थर्ड चल रहा है सेकेंड ईयर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि अखिलेश सर ले रहे हैं। ठीक है, हम पेपर सेकंड पढ़ेंगे जिसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स। ओके, और जो अपना पेपर फर्स्ट है जो कि थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, उष्मागतिकी, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। चलो, तो सबसे पहले इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि अपना जो सिलेबस है उसका वेटेज कितना है। ओके, चलो पेपर सेकंड है मैथमेटिकल फिजिक्स, जो कि अपने 33 मार्क्स का है। कितने नंबर का है? 33 नंबर का है। ठीक है, अब इसमें 4 यूनिट डिवाइड की गई हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर। मैं यहाँ पर लिखूंगा, उनको मेंशन करूंगा, समझाऊंगा एक एक को। ठीक है, 33 मार्क्स का दे रखा है। चलो, जिसमें यूनिट फर्स्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स में वक्र रेखी निर्देश तंत्र। आपने अभी तक सामान्य निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र के बारे में सुना है, लेकिन जो सभी निर्देश तंत्र मैंने पिछली ईयर के अंदर में बताया था, पिछले साल बताया था आपको कि 3 टाइप के निर्देश तंत्र हम पढ़ते हैं। कौन कौन से? कार्तीय निर्देश तंत्र, ठीक है, बेलनाकार निर्देश तंत्र एवं गोलीय निर्देश तंत्र। लेकिन उन सभी का जो जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है, वो क्या है? वक्र रेखी निर्देश तंत्र। ठीक है, अब इसी के अंदर जिसका बी पार्ट है, ठीक है, वो क्या है? वो है टेंसर। ठीक है, टेंसर राशियां, ओके, प्रदिश राशियां। ठीक है, प्रदिश राशियां, और इसी के साथ है डिराक डेल्टा फलन। ओके, चलो, यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर आपके जो सिलेबस में मेंशन है वो है आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत के तौर पर, यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंग्लिश के अंदर आप लिखना चाहो तो इसको बोलते हैं कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वीलीनियर, क्योंकि कर्व का मतलब क्या होता है? वक्र, और लीनियर का मतलब रेखा। तो कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड टेंसर क्वांटिटीज। यूनिट सेकंड है रिलेटिविस्टिक यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत एवं आपेक्षिकीय गतिकी। आपेक्षिकीय गतिकी, ठीक है जी। आपेक्षिकीय गतिकी यानी रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स, क्योंकि 2 वर्ड होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि स्थिर, और डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। आपेक्षिकीय गतिकी। ओके, चलो, यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड के अंदर मेंशन कर रखा है आपेक्षिकीय विद्युत गतिकी। आपेक्षिकीय विद्युत गतिकी यानी कहने का मतलब रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्योंकि विद्युत गतिकी है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इसके साथ क्या है? जैसे इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है, पहला क्या है? अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, और दूसरा क्या है? अपेक्षिकीय गतिकी। अब मैं इसमें समझाऊंगा कि पहला पार्ट कहां से आता है, दूसरा पार्ट कहां से आता है। ठीक है, और जो पहला क्वेश्चन आता है, टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं आपके। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है? चलो, अपेक्षिकीय विद्युत गतिकी एवं द्वितीय कोटि के
द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, यूनिट 4 क्या है? यूनिट 4 के अंदर सिलेबस में मेंशन कर रखा है यूनिवर्सिटी ने, अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, क्या है वो? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, दैट इज परिसीमा मान समस्याएं। परिसीमा मान समस्याएं। ठीक है जी, परिसीमा मान समस्याएं, इनको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। कुछ अपने पास कंडीशंस होती हैं, वो लगा के उस प्रॉब्लम सोल्व की जाती है। ठीक है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स का मतलब क्या है? देखो, ये जो फिजिक्स है ये किससे रिलेटेड है? मैथमेटिक्स। ओके, यानी फिजिक्स को पढ़ रहे हैं एज ए मैथमेटिक्स को टूल बनाकर। ठीक है, उसको टूल बनाकर पढ़ रहे हैं फिजिक्स को। चलो भाई, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सिलेबस में मेंशन है, ये पूरा पढ़ने वाले हैं इस पूरे सिलेबस में, इस कोर्स के अंदर। चलो, अब देखो आपके टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चंस। ठीक है जी, पहले तो आप इसको नोट करेंगे। ठीक है। अब यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अब मैं तुम्हें बता देता हूं किस प्रकार से क्या क्या आता है। यूनिट फर्स्ट में अब टोटल 33 नंबर का आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 6 नंबर के आते हैं। तो 6 गुना 4 कितने हो गए? 6 चौक 24, 24 मार्क्स तो दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें क्वेश्चन से आएंगे। ठीक है। अब बच गए कितने? 9 नंबर। तो पहला क्वेश्चन जो आएगा, पहला क्वेश्चन नंबर 1, ये कितने नंबर का होता है? 9 नंबर का। ठीक है। इसके अंदर 5 या 6 हिस्से होते हैं, A B C D E F, वो सभी में से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर का कुछ एग्जाम दी होंगी। ठीक है, उसके अंदर आपको लगा होगा पेपर के अंदर कि किस प्रकार का पहला क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, स्मॉल क्वेश्चंस। ठीक है, स्मॉल, इसके अंदर आधा पेज भरना होता है, हाफ पेज। सिलेबस में इस प्रकार से मेंशन कर रखा है कि हाफ पेज में आप आंसर दीजिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 नंबर के आएंगे, लेकिन उसमें 2 भाग होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, जैसे जो ए पार्ट आता है वो आता है वक्र रेखा निर्देश तंत्र में से आ जाएगा या फिर टेंसर में से आ जाएगा, मिक्सिंग होके आ सकता है। तो पहला अनिवार्य है। अब अनिवार्य है इसका मतलब अदर सब्जेक्ट की तरह हो सकता है किसी सब्जेक्ट के अंदर, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आता हो ए और बी यहाँ से आता हो, ऐसा यहाँ पर फिजिक्स में नहीं है बच्चों। ठीक है, इसलिए हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा और ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात? चलो, तो ए पार्ट कंपल्सरी आता है। ठीक है। अब जैसे अपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत में से मान लो ए पार्ट आ गया। ठीक है। और बी में फिर क्या होता है? मैंने कहा कि ए अनिवार्य होता है। ठीक, और बी में होता है आपके पास ऑप्शन, बी में आपके पास चॉइस होती है कि आप उस बी पार्ट के अंदर ए और बी 2 होते हैं, उनमें से आप एक कोई सा भी कर सकते हो 3 नंबर का। ठीक है, समझ गए सिलेबस को? चलो, इसको नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो अपने 33 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 4 यूनिट है भाई। ठीक है, इसको मेंशन कर लेना। ठीक है, लास्ट पेज पे कॉपी के या फिर पहले पेज पे इसको अलग से नोट कर लोगे आप। इसको भी लिखना कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 9 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 9 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5, इसका मतलब क्या है? 2 से लेके 5, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसके अंदर जो पार्ट ये होगा, पार्ट ए, वो क्या होता है? अनिवार्य होता है। ये आपका क्या होगा? अनिवार्य होगा बच्चों। अच्छा, इसके बाद में देखिए जो आपका पार्ट बी है,
इस पार्ट बी के अंदर आपके पास एक चॉइस होती है। क्या होती है? चॉइस होती है कि आप इसमें से, जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट तो ये है स्मॉल ए, और बी एंड सी, तो बी और सी में से कोई एक कर सकते हो, 3 नंबर आपको वहां से मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात? इसको भी नोट कर लेना, इसको लिखो कॉपी के अंदर, नोट करो इसको। चलो आगे चलते हैं अब। मैथमेटिकल फिजिक्स। अब मैथमेटिकल फिजिक्स में ध्यान से देखिए इधर, पहला अपना यूनिट क्या है? वक्ररेखी निर्देश तंत्र। ठीक है, वक्ररेखी निर्देश तंत्र, वक्ररेखी निर्देश तंत्र एवं टेंसर। लेकिन इसमें से आज ये वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, वक्ररेखी निर्देश तंत्र को पढ़ेंगे। इसको टॉपिक का नाम डाल देना वक्ररेखी निर्देश तंत्र, और ब्रैकेट में लिखना कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। अच्छा, वक्ररेखी निर्देश तंत्र को सबसे पहले हम इसको देखेंगे, निर्देश तंत्र क्या होता है। देखो ध्यान से सुनो, निर्देश तंत्र का मतलब क्या होता है आप जानते होगे, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। ओके, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक। निर्देश तंत्र का मतलब है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा आधार जिसके सापेक्ष हम किसी कण की स्थिति एवं संवेग को संबद्ध कर सकें, उनको ज्ञात कर सकें। ठीक है, आपने ये पढ़ा था कि वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति कहां पर है वो, ठीक है, वो कहां पर है, वो जयपुर है, वो सीकर है, ओके, एंड वो आपके गांव में है जहां पर आप वीडियो देख रहे हो, ठीक, आपकी लोकेशन के ऊपर, या फिर उसका यदि वो गति में है तो उसका संवेग कितना है। तो एक आधार लेना जरूरी होता है, उस आधार को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में, निर्देश तंत्र। ठीक है, तो इसकी परिभाषा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति एवं संवेग को परिभाषित किया जा सके वह क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहला सकता। ओके, अच्छा, तो अब इसमें नाम आया है वक्ररेखी। लेकिन वक्ररेखी निर्देश तंत्र को समझने से पहले आपको ये अपना कार्तीय निर्देश तंत्र भली भांति समझ में आना चाहिए। ठीक है, वक्ररेखी निर्देश तंत्र को समझेंगे, वक्राकार होता है, ठीक है, जैसे उसमें सीधी लाइन होती थी ना, वहां पर इसमें सीधी लाइन नहीं होती है। ओके, मैं समझाऊंगा डिटेल से, बिल्कुल इसमें घबराने वाली बात नहीं, लेकिन इसको समझने से पहले आपको कार्तीय निर्देश तंत्र भली भांति समझ में आना चाहिए। कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है? अब लिखना किसी को नहीं है, ठीक है, केवल समझो पहले। आज अपनी इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको समझो, लिखने का काम कर लेंगे। यदि समय बचा आज तो मैं इसको लिख दूंगा बोर्ड पर, ठीक है, पहले समझो केवल। कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र में देखो इसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से करते थे हम, ये अपना कार्तीय निर्देश तंत्र है, एक्स वाई एंड जेड इसकी क्या है, एक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्स एंड जेड एक्स, ठीक है। और ये क्या है अपना जेड एक्स। कार्तीय निर्देश तंत्र में ओके, यदि यहां पर कोई कण है, पार्टिकल है P, जिसके निर्देशांक क्या है, x, y, z, ओके, तो इसकी स्थिति बताने के लिए, कोई कण है P, उसकी स्थिति बताने के लिए मुझे एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता है, जो कि मैंने यहां पर ले लिया कार्तीय निर्देश तंत्र x, y, z, ठीक है। आसानी से बता सकता हूं कहां पर है, मैं आसानी से बता सकता हूं कि ये x बराबर 2 पे है, y बराबर, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है, उदाहरण के लिए, कि इसका मान लो
कि ये है 2 1 और -1, कोई पार्टिकल है कोई भी है, ठीक है। जैसे एक बाइक खड़ी है, मान लो एक बाइक खड़ी है, कहाँ पर खड़ी है, उसका x कोऑर्डिनेट तो है 2, यानी 2 मीटर के ऊपर है वो मूल बिंदु से, y दिशा में कितना है 1 मीटर, और z में कितना है -1। -1 का मतलब क्या है, जो आपने z चूज किया है उसके विपरीत है -1 मीटर, ठीक है जी, ओके। ये उदाहरण के लिए अब देखो, इसको समझना, किस प्रकार से समझने की कोशिश करना। इसमें मैं 3 पृष्ठ बनाने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है। 3 पृष्ठ कौन कौन से, देखो इस लाइन के समांतर मैंने ये लाइन खींच दी, कौन सी लाइन है, जो x एक्सिस है ना, इसके समांतर मैंने ये लाइन खींच दी, ठीक है। y एक्सिस के समांतर मैंने ये लाइन खींच दी, ओके। अब इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे आप, ओके। देखो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, ये है x और y में है, तो इसको बोलते हैं x y पृष्ठ। क्या बोलते हैं बच्चों, x y पृष्ठ बोलते हैं, आप भली भांति परिचित हो इससे, ठीक है। अच्छा, इसका एक दूसरा नाम और है, क्या नाम है वो, दूसरा नाम ये है कि यदि मैं z को, क्योंकि z क्या है, इधर आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, इधर आ रहा है z, इधर x y तो हो गया बोर्ड में, और z क्या हो गया आपकी तरफ बाहर की ओर, ठीक है। यहाँ पर दिखा नहीं सकते, देखो ये स्ट्रोक इधर आ रहा है, ओके। यदि मैं z को धीरे धीरे यहाँ पर 2 है मान लो, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर जाते जाते क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या है z बराबर 0 पृष्ठ, क्या है z बराबर 0 पृष्ठ बोलेंगे इसको। ऐसे ही ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके समांतर मैंने ये लाइन खींच दी, और इस लाइन के समांतर ये लाइन खींच दी, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से, इधर ये क्या बन गया, ये भी कोई पृष्ठ तो है, ये भी एक पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ है, एक्स जेड पृष्ठ, एक्स जेड पृष्ठ है, और एक्स जेड पृष्ठ के ऊपर y की वैल्यू कितनी है, देखो y धीरे धीरे यहाँ पर हो सकता है 2 हो, यहाँ पर आते 1 हो जाएगा, यहाँ पर आते क्या हो जाएगा 0, तो ये है y = 0 पृष्ठ भी बोलेंगे इसको। इसके दो नाम हैं, x z पृष्ठ एवं y बराबर 0 पृष्ठ, ठीक है, ओके। ऐसा ही यहाँ पर बन सकता है, कैसे बनेगा, इस लाइन के समांतर एक लाइन खींचेंगे, लेकिन पहले आप इस लाइन के समांतर ये वाली लाइन खींच दो, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे ले लो इस प्रकार से। अच्छा, अब देखो इस लाइन के समांतर ये हो गई, इस लाइन के समांतर यहां से ऐसे मारो, ओके, और इसको इस प्रकार से दिखा दो, तीनों का लाइन अलग अलग होनी चाहिए ताकि अंतर स्थापित हो सके। अब देखो अलग अलग 3 पृष्ठ दिख रहे हैं आपको। अच्छा, ये पृष्ठ कौन सा है, y में और z में बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं y एंड z पृष्ठ, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और है, क्या है, इसके ऊपर x धीरे धीरे, देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितना है 2, लेकिन धीरे धीरे जब इसको यहाँ लेके आ रहे हैं इस पृष्ठ के ऊपर, तो कितना हो गया ये x बराबर 0, x बराबर 0 पर भी ये पृष्ठ हो सकता है, क्योंकि yz काटेगा किसको, x अक्ष को काटता है, जो x सरल रेखा है इसको काटता है कौन, yz, तो ये x बराबर 0 पर भी हो सकता है। अपनी वाली समस्या में इस उदाहरण में x बराबर 0 पर है, लेकिन हो सकता है ना कि यहाँ पर भी काटे, यहाँ पर भी काटे, यहाँ पर भी काट सकता है, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि yz पृष्ठ हमेशा किसको काटता है, x एक्सिस को काटता है, यानी इसके ऊपर x क्या रहता है, कांस्टेंट। अभी कितना है, x बराबर 0, हो सकता है x बराबर 1 भी हो सकता है x बराबर -1 भी हो, तो जनरल क्या मान सकते हैं, x बराबर केवल, और उसके ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, नियतांक, कांस्टेंट। ऐसे ही अब देखो अपने पास 3 पृष्ठ आ रहे हैं, पहला है एक्स वाई पृष्ठ, ठीक है, जिसके ऊपर x बराबर कितना है इस उदाहरण में, सॉरी, जिसके ऊपर z बराबर कितना है 0, ठीक है। दूसरा ले लो नीचे वाला पृष्ठ, कौन सा है, x एंड z,
इसके ऊपर इस एक्स जेड के ऊपर वाई की वैल्यू कितनी है 0। देखो डिफरेंट आएगा कैसे, यदि मैं एक्स और वाई को ले रहा हूं तो यहां पर आएगा जेड, यहां पर मैं एक्स और जेड को साथ रख रहा हूं तो कौन आएगा तीसरा वाई। ऐसे ही वाई और जेड को लूंगा तो कौन आएगा x बराबर 0। ठीक है, ये अभी हमने बात की है केवल पृष्ठों की। किसकी बात की है, केवल पृष्ठों की बात की है कि 3 पृष्ठ यहां पर बन सकते हैं। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, वो सुनना ध्यान से, क्या है कि जब भी 2 पृष्ठ काटेंगे, जब भी 2 पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो एक सरल रेखा का निर्माण होता है। किस प्रकार से निर्माण होता है, ध्यान रखना, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखो इधर, यदि x बराबर 0 और y बराबर 0 पृष्ठ, देखो इधर ये पृष्ठ है, ठीक है, और ये y बराबर 0 है, कहां पर काट रहे हैं एक दूसरे को, ये कहां पर टच कर रहे हैं, इस लाइन पर। x बराबर 0 एंड y बराबर 0 पृष्ठ कहां पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस लाइन पर कर रहे हैं। तो देखो जब ये एक दूसरे को काटेंगे तो कौन सी लाइन बनेगी, यही तो लाइन बनेगी। ठीक है, यही तो लाइन बनेगी। इसका मतलब ये क्या लाइन है, ये z एक्सिस है और ये क्या है, एक सरल रेखा। इसलिए मैं कह रहा हूं 2 पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से एक सरल रेखा बनती है जिसको निर्देशांक रेखा भी, देखो यहां पर क्या है, निर्देशांक एक्सिस z एक्सिस का निर्माण होगा किससे, x बराबर 0 और y बराबर 0 से। समझ में आ गई बात। ऐसे ही x बराबर 0 और z बराबर 0 जब काटेंगे, ये 2 पृष्ठ, एक पहला ये पृष्ठ और दूसरा ये पृष्ठ, तो कहां प्रतिच्छेद करना है, यहां पर प्रतिच्छेद करना है। ठीक है, तो y एक्सिस का निर्माण यहां से होगा क्योंकि y एक्स एक सरल रेखा मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही y बराबर 0 एवं z बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से तीसरा जो है ये एक सरल रेखा बनेगी x एक्सिस। देखो जब y और z काट रहे हैं तो तीसरा बनेगा कौन, x। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। जब x बराबर 0 और z बराबर 0 काटेंगे तो तीसरा बनेगा कौन, y बनेगा। ठीक है, 3 एक्सिस बन गए, पहले बनाने हैं पृष्ठ, उसके बाद में उनको प्रतिच्छेद करवाना है। ठीक है, प्रतिच्छेद करवाने से क्या बनेगी, 3 लाइन बनेगी, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ठीक है, ओके, ये तीनों लाइन जहां पर मिलती हैं, कहां मिलेंगी, इस बिंदु पर मिल रही हैं, अरे इसी बिंदु पर तो मिल रही है ना। देखो तो इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। ठीक है, तीनों एक्सिस या तीनों सरल रेखा जहां पर मिलती हैं वह निर्देशांक मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है निर्देशांक का। निर्देश तंत्र का क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0,0 ब्रैकेट। ओके, ठीक है भाई, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसके निर्देशांक क्या होंगे 0,0,0। ठीक है, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, इसी प्रकार से बनाना है। अब देखो लिखना क्या है इसके अंदर, लिखने वाली चीज क्या है कि सरलतम जो निर्देश तंत्र होता है वह कार्तीय निर्देश तंत्र होता है, लिखेंगे अभी। ठीक है, लैंग्वेज लिख लेंगे, लेकिन एक काम करना आप अभी वक्ररेखा निर्देश तंत्र लिखेंगे और उसको लिखने के बाद उसके नीचे लिखो सरलतम निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। क्या लिखना है, सरलतम निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। फिर लिखना कार्तीय निर्देश तंत्र। ओके, तो इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर लेना, इसको ड्रॉ करो। ठीक है, और फिर जो थ्योरी है वो मैं बोर्ड पर अभी लिख रहा हूं। ठीक है, इसको क्या कर लेना, ड्रॉ कर लेना। तो सबसे पहले पृष्ठ बनाने हैं, 3 पृष्ठ बनेंगे, उन 3 पृष्ठों के नाम ये हैं। उसके बाद में 2 पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से सरल रेखा बनेगी, लिख रहा हूं अभी, पूरी लैंग्वेज लिखेंगे। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको ऐसे कैसे लिखते जाना, देखो तो ध्यान से।
इसमें क्या लिखना है, लिखो इधर वक्र रेखी निर्देश तंत्र एक व्यापक अभी तक हमने वक्र रेखी निर्देश तंत्र का डायग्राम नहीं बनाया है, ठीक है, केवल कार्तीय निर्देश तंत्र को समझा है। वक्र रेखी निर्देश तंत्र एक व्यापक निर्देश तंत्र होता है, ठीक है, क्या होता है, एक व्यापक निर्देश तंत्र। अब इसमें देखो सरलतम निर्देश तंत्र, सरलतम निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। आज का इंट्रोडक्शन क्लास है, बेसिक केवल चीजों को समझना है, ठीक है। सरलतम निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र होता है, ठीक है, जिसे चित्रानुसार व्यक्त करते हैं, चित्रानुसार व्यक्त करते हैं। अच्छा देखो इधर चित्र क्या कौन सा बनाना है, जो मैंने कहा था, इधर x, इधर y एंड इधर z। अब इसमें 3 पृष्ठ बनाने हैं, समझ में आ गई बात, कौन कौन से बनाने हैं। पहला पृष्ठ है ये वाला, ये कौन सा पृष्ठ है, यहाँ पर z बराबर 0 होगा, ठीक है, और इसको एक्स वाई भी बोलते हैं, एक्स वाई पृष्ठ, एक्स वाई, ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा यहाँ पर बनाना है, जी कौन सा है, देखो इसके ऊपर y 0 होगा, तो ये है y बराबर 0 पृष्ठ। और तीसरा जो है वो यहाँ पर है, ये कौन सा है, x बराबर 0, ठीक है जी, ये ठीक है, बन गए। अब इस z को यहाँ पर दिखा देना है अलग से, z। अब जब 2 काटेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, x एक्सिस, इधर y एक्स और इधर z अक्ष, ठीक है। वो पहले वाला जो डायग्राम था उसी को आप यहाँ पर बना लेना, ओके, जिसे चित्रानुसार व्यक्त किया जाता है। अब इसके बाद में क्या लिखना है, कार्तीय निर्देश तंत्र में, ठीक है जी, सबसे पहले 3 पृष्ठ कौन कौन से हैं, लिखो कार्तीय निर्देश तंत्र में, भाई लैंग्वेज में तो लिखना पड़ेगा, हमने डायग्राम तो बना लिया, लेकिन लैंग्वेज में भी लिखो इसको। कार्तीय निर्देश तंत्र में 3 पृष्ठ x बराबर 0, ठीक है, अभी कौन सा है, x बराबर 0 है, लेकिन x बराबर नियतांक भी हो सकता है, x बराबर k1, ठीक है, x बराबर 0, y बराबर 0 एवं z बराबर 0। कार्तीय निर्देश तंत्र में 3 पृष्ठ x बराबर 0, y बराबर 0 एवं z बराबर 0 होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना है, यहां इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है कि किन्हीं 2 पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से, किन्हीं 2 पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से किन्हीं 2 पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से एक सरल रेखा बनती है, ये लाइन लिख लेना, ठीक है। अब इसी लाइन का यूज करेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 0 जब काटेंगे एक दूसरे को, कहाँ काटेंगे, इस लाइन के ऊपर बनेगा z एक्सिस। x बराबर 0 और y बराबर 0 काट रहे हैं तो क्या बनेगा, z एक्सिस बनेगा, ठीक है। ऐसे ही y बराबर 0 और z बराबर 0 काटेंगे तो क्या बनेगा, x एक्सिस बनेगा। इसको नोट करो और आगे की मैं लिख रहा हूं,
वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो इसमें क्या है, आगे लिखना पॉइंट बना के x बराबर 0 एवं, ठीक है, ऐसे पॉइंट बना के लिखना x बराबर 0 एवं y बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से, जब x बराबर 0 और y बराबर 0 काटेंगे तो मैंने कहा तीसरा बनेगा, इतना दिमाग में रखना है, क्या बनेगा, zx। zx का निर्माण होता है। ठीक है जी, z एक्सिस बनेगा x और y को काटने से। अगली लाइन लिखो, y बराबर 0 एवं z बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से जब ये काटेंगे तो इनके प्रतिच्छेदन से क्या बनेगा, x, और देखो y और z काट रहे हैं तो क्या बनेगा, x। तो x एक्सिस का निर्माण होगा, उस सरल रेखा को क्या बोलते हैं, x x का निर्माण होता है। ठीक है, अब लास्ट लाइन जो आपने लिखी थी कि किन्हीं दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से एक सरल रेखा बनती है, ठीक है, उसमें एक लाइन इंक्लूड और कर लेना कि इस सरल रेखा को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। एक लाइन क्या लिखोगे, इस सरल रेखा को निर्देशांक अक्ष कहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने क्या वर्ड यूज किया है, zx, xx। ठीक है, चलो तीसरी लाइन, x y हो गए, y और z हो गया। अच्छा, z बराबर 0, क्योंकि ऑर्डर से लेना है, पहले x फिर y और अब z। अब z के साथ कौन आएगा, सीरीज में z के बाद कौन आता है, x, तो x बराबर 0। ठीक, ये पृष्ठ है और ये भी पृष्ठ है, जब पृष्ठ काटेगा तो क्या बनेगा, सरल रेखा, और सरल रेखा को क्या बोलेंगे, निर्देशांक x। कौन सी बनेगी, देखो पहले z बन गया, x बन गया, अब क्या बनेगा, z और x काट रहे हैं तो y। के प्रतिच्छेदन से y एक्सिस, ठीक है जी, ठीक है, यहां तक इसको नोट करो, zx, xx, yx। और अब देखो अब इसमें क्या विशेषता है, जब तीनों एक्सिस जहां पर मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, अब इसके आगे की जितनी भी कहानी है, जो भी इसका आगे का पार्ट है जिसमें वक्र रेखा निर्देश तंत्र आएगा, उसको बनाएंगे वक्राकार। ठीक है, तो ये अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए इसको पढ़िए और इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, इसको बिल्कुल रिपीट करके देखना है। एक बार देखोगे तो कहीं समझ में नहीं आता है तो इसको रिपीट करके देखोगे, बिल्कुल पहले मैंने इस डायग्राम से समझाया है। ठीक है, उसके बाद में इसको थ्योरी में लिख दिया है। समझ में आ गई बात, ठीक है, तो पढ़ो इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच।